नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.3 घातांक और घात के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। प्यारे बच्चों, यदि आपको कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स निःशुल्क प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स निःशुल्क मिलेगा। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। बच्चों, ये जो संख्या दे रखी है इनको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना है। तो देखो प्रसारित रूप में हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये संख्या ले लेते हैं 27 94 04। ठीक है। अब बच्चों इसको प्रसारित रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आगे वाला अंक लिखेंगे। कितना है? 2। तो ये मैंने सबसे पहले लिख दिया 2। ठीक है। अब इसके गुणा में 1 लगाएंगे। ठीक है। सबसे पहले अंक लिखेंगे ये, इसके गुणा में 1। अब इसके पीछे जितने अंक है उतनी 0 लगाओ। इसके पीछे देखो 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 0 आ गया समझ में। सबसे पहले पहला अंक, उसके गुणा में 1। अब इस अंक के बाद जितने अंक हैं उतने क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। अब फिर लगाएंगे प्लस। ठीक है। अब बच्चों 2 के बाद कौन आता है? 7। तो यहाँ आया 7 गुणा में 1। अब 7 के बाद जितने अंक है 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 0 फिर लगाएंगे प्लस। 7 के बाद 9, ये 9 गुणा में 1। अब 9 के बाद 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 0 फिर लगाएंगे प्लस। 9 के बाद क्या आया बच्चों? 4 गुणा में 1। अब 4 के बाद 1 2 अंक है, तो ये 2 0 फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है ना, प्लस। अब 4 के बाद 0 आता है ना, तो यहाँ लिखेंगे 0 और गुणा में 1। अब 0 के बाद 1 ही अंक है, तो 1 0 लगा देंगे। ठीक है। अब लास्ट में प्लस। देखो यहाँ 4 है, तो 4 और गुणा में कितना? 1। अब 4 के बाद कोई अंक नहीं है, तो हम उसको 1 ही रहने देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका प्रसारित रूप। अब बच्चों हमें करना क्या है, जो ये नंबर है इनको हम घातों के रूप में लिखेंगे। कैसे? देखो ध्यान दो। यहाँ तो सबसे पहले 2 का 2 गुणा। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 0 है, तो यहाँ हम 10 की घात 5 लगा देंगे। 5 0 था ना, तो 10 की घात 5 हो गया। प्लस 7 इंटू यहाँ 1 2 3 4 0 है, तो 10 की घात 4 हो गया। अब प्लस यहाँ 9 इंटू 3 0 है, 1 2 3, तो 10 की घात 3 हो गया। ठीक है। फिर प्लस यहाँ 4 इंटू 2 0 है, तो 10 की घात 2 हो गया। फिर प्लस 0 इंटू 10, 1 है ना 0, तो 10 की घात 1 ही हो गया। अब प्लस 4 इंटू, अब देखो यहाँ 1 ही है ना बच्चों, तो यहाँ आप 10 की घात 0 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका उत्तर हमेशा कितना आता है? 1 आता है। ठीक है। तो देखो यहाँ से 10 की घात 5, फिर 10 की घात 4, 10 की घात 3, 10 की घात 2, 10 की घात 1 और 10 की घात 0। ठीक है। तो इस संख्या का ये हो गया आपके प्रसारित रूप। इस प्रकार आ जाएगा आपका आंसर। बहुत आसान है। देखो दूसरी का करते हैं। क्या है बेटा? दूसरी में 3 0 0 6 1 9 4 ये संख्या है। अब देखो ये तो ये पहला और ये हो जाएगा दूसरा। अब देखो इसको भी प्रसारित रूप लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे 3 गुणा में 1। ठीक है। अब 3 के बाद अंक कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है। फिर प्लस 3 के बाद 0 आता है, तो 0 गुणा में 1। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 फिर प्लस क्या आ गया वापस 0, तो ये 0 गुणा में 1 2 3 4, तो 1 लगा के 1 2 3 4 0 फिर प्लस 0 के बाद कितना आएगा बच्चों? 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे गुणा में 1। 6 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो 1 2 3 फिर प्लस 6 के बाद 1 आ गया, ये 1 प्लस
1 और गुणा, ठीक है ना, चिन्ह का ध्यान रखना, गुणा में कितना 1 और 1 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, ठीक है, फिर प्लस 9 गुणा में 1 है ना, 9 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर प्लस कितना लास्ट में 4 और गुणा में 1, क्योंकि इसके बाद में कोई अंक नहीं है तो कितना लग जाएगा 1 ही लग जाएगा। आ गया ना। अब इनको घातों के रूप में लिखना है तो देखो 3 गुणा, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 10 की घात 6 प्लस 0 गुणा यहाँ 5 है 10 की घात 5, फिर प्लस यहाँ क्या है बच्चों 0 गुणा यहाँ कितना 1 2 3 4 है तो 10 की घात 4, फिर प्लस 6 गुणा यहाँ 3 है तो 10 की घात 3, फिर प्लस 1 गुणा यहाँ 2 है तो 10 की घात 2, फिर प्लस 9 गुणा यहाँ 1 ही है 0 तो 10 की घात 1, और प्लस 4 गुणा यहाँ 1 ही है ना, कुछ नहीं है तो यहाँ 10 की घात क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर 0 तो उसका उत्तर कितना आता है 1 आता है। तो ये हो गया इस संख्या का प्रसारित रूप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो तीसरा करके देखते हैं, बाकी आसानी से तुम कर सकते हो, ये मैं तीसरा ही बताऊंगा, फिर बाकी ये दोनों तुम्हें करने हैं और करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना, बताना है कि आपने कैसे किया। तो देखो ये वाला करते हैं बच्चों, कितना है 28 0 6 1 9 6, ठीक है ना, ये वाला है। अब इसका भी हमें प्रसारित रूप लिखना है, बहुत आसान है बेटा। सबसे पहले 2 लिखेंगे, गुणा में 1 लगाएंगे। अब देखो 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब प्लस लगाएंगे, अगला नंबर 8 लेंगे, इसके गुणा में 1 लिखेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5, फिर प्लस लगाएंगे, 8 के बाद 0 है तो 0 लिखेंगे, गुणा में 1 और 1 2 3 4 अंक है तो 1 2 3 4, फिर प्लस अगला नंबर कितना आ गया 6 आ गया, गुणा में 1 लगाएंगे, 6 के बाद 3 अंक है तो 1 2 3, फिर प्लस कितना आ गया 6 के बाद 1, गुणा में 1 लगाएंगे, इसमें 2 अंक है तो ये 2 जीरो, प्लस अगला नंबर 9 है तो 9, गुणा में 1 लगाएंगे, 9 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर प्लस लास्ट अंक 6 है, पीछे कोई नंबर नहीं है तो गुणा में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब घात के रूप में लिख लो, तो देखो 2 का तो 2 गुणा लिखो बेटा 1 2 3 4 5 6 तो 10 की घात 6, प्लस 8 गुणा 1 2 3 4 5 10 की घात 5, फिर प्लस 0 गुणा 1 2 3 4 10 की घात 4, प्लस 6 गुणा 3 जीरो है तो 10 की घात 3, प्लस 1 गुणा 10 की घात 2, फिर प्लस 9 गुणा 10 की घात 1 और फिर प्लस 6 गुणा, अब यहाँ 1 ही है तो 10 की घात क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा इसका प्रसारित रूप, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बाकी ये 2 के आपको लिखने हैं, लिख दोगे ना, जैसे ऐसे लिखे थे सेम वैसे लिखने हैं। तो इस प्रकार से हम इनको प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। उतारो बच्चों। देखो दूसरा सवाल, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। पहले सवाल का उल्टा है बच्चों, प्रसारित रूप दे रखा है, इसे हमें संख्या बनानी है। तो देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले तो दे रखा है ए में 8 इंटू 10 की घात 4, तो यहाँ 8 गुणा 10 की घात 4 है तो 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। प्लस 6 इंटू 10 की घात 3 है तो यहाँ पर 3 जीरो लग जाएगा, प्लस 0 इंटू 10 की घात 2 है तो 2 जीरो लग जाएगा, प्लस 4 इंटू 10 की घात 1 है तो 1 ही जीरो रहेगा, और प्लस 5 इंटू, अब 10 की घात 0 का मतलब 1 होता है, बताया था ना मैंने, किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 है तो उसका उत्तर कितना आता है 1 आता है। तो बच्चों सबसे पहले घातों को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको गुणा करना है, सिंपल इन दोनों को गुणा। कैसे देखो, इसमें 1 2 3 4 जीरो है तो 1 2 3 4 जीरो, 8 एकम 8, फिर प्लस 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो, 6 एकम 6, प्लस अब जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा ना। अब प्लस 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40,
और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। अब इन सब को जोड़ लेंगे हम। कैसे, देखो ध्यान देना, 5 में 0 जोड़ा तो 5, 5 में 0 जोड़ा तो 5, 5 में 0 जोड़ा तो 5, 5 में 0 जोड़ा तो 5 आ गया। अब दूसरा नंबर 4, 4 में 0 जोड़ा तो 4, 4 में 0 जोड़ा तो 4। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा तो इधर है नहीं, यहाँ 0 तीसरे नंबर पे, यहाँ भी 0, ठीक है। अब चौथे नंबर पे यहाँ 6 और यहाँ 0 तो 6, और पांचवें नंबर पे 8, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अगर आपको यहाँ नहीं जोड़ना आता है तो इधर लिख लो रफ में। कितना बच्चों, फिर है 6 के 3 0, फिर है 0, फिर है 40 और फिर है 5। देखो 5 का तो 5, 4 का 4, 0 का 0, 6 का 6, 8 का 8, है ना। ऐसे बहुत ही आसान है, ध्यान से समझते जाना है। अब बच्चों देखो यहाँ भी सेम ऐसा ही करना है। पहले 4 गुणा 10 के घात 5 है तो 1 2 3 4 5 0, फिर प्लस 5 गुणा 10 के ऊपर घात 3 है तो 1 2 3 0, प्लस 3 गुणा 10 के ऊपर घात 2 है तो 2 0, प्लस 2 गुणा 10 के घात 0 है तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब सबको गुणा कर लेंगे तो देखो 4 एकम 4, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, प्लस 5 एकम 5, 1 2 3, 1 2 3, प्लस 3 एकम 3, फिर 1 2 और 2 एकम 2, ठीक है ना। गुणा कर लिया। अब जोड़ेंगे, देखो लास्ट में 2 है तो भाई आ गया 2, ठीक है। अब दूसरा नंबर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो ये 0 आ गया। तीसरे नंबर पे यहाँ 3, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, तो 3 आ गया, ठीक है। अब चौथे नंबर पे यहाँ 5 और यहाँ 0, तो ये 5 आ गया। पांचवें नंबर पे 0 और छठे नंबर पे 4 आ गया। यह आ जाएगा आपका आंसर। अगर यहाँ आपसे डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है तो वहाँ वैसे जोड़ लो, ठीक है ना। ठीक है, जोड़ लेना बच्चों, समझ गए ना। इस प्रकार से जोड़ना है इनको। तो कैसे जोड़ोगे आप ध्यान देना। अब देखो ये वाला भी सेम ऐसे करना है, पहले घातों को बदलो। तो देखो 3 गुणा 10 की घात 4 है तो 1 2 3 4 0, 7 गुणा 10 की घात 2 है तो 2 0, 5 गुणा 10 की घात 0 है तो 1, ठीक है ना। 10 की घात 0 का मतलब 1 ही होता है। अब गुणा करेंगे 3 एकम 3 4 0, 1 2 3 4 0, प्लस 7 एकम 7 2 0, 5 एकम 5, ठीक है ना। अब सबको जोड़ लेंगे। 5 में 0 जोड़ा तो 5, 0 में 0 जोड़ा तो 0, 7 में 0 जोड़ा तो 7, 0 का 0 और 3 का 3, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना बेटा। सभी सवाल ये लास्ट वाला भी ऐसा ही है। 3 गुणा, अब गुणा देखो 10 में 5 0 है तो 1 2 3 4 5, प्लस 2 गुणा 10 में 2 0 है तो मतलब घात 2 है तो 2 0, 3 गुणा 1 घात है तो 1 ही 0 रहेगा, ठीक है ना। गुणा करेंगे 9 का तो 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस 2 को ऐसे गुणा करेंगे तो 200, प्लस 3 को ऐसे गुणा करेंगे तो 10, ठीक है ना। अब जोड़ेंगे, 3 को गुणा करेंगे तो 30 आएगा बच्चों, 3 10 30 होता है, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 0 में 0 जोड़ा तो 0, ठीक है। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, ठीक है। अब तीसरा नंबर 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, ठीक है। अब चौथे नंबर पे 0, पांचवें नंबर पे भी 0 और छठे नंबर पे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो ये हो गया आपके, ठीक है। उतारो।